जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म सिखावाणी पर, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं रोज़ कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आपके किसी भी वनडे कंपटीशन में अति महत्वपूर्ण होते हैं और जो आपको औरों से एक कदम आगे रखते हैं। रोज़ की तरह आज भी हम उपस्थित हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके, और आज तारीख है 27 फरवरी। तो अपना समय बर्बाद किए बिना चलते हैं हम आज के प्रश्नों की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? ये सिएटल बना है। कौन सा? सिएटल ने जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगा दिया और ये अमेरिका का पहला राज्य है। अब अमेरिका की बात है तो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने क्या किया है? क्वासी क्रिस्टल की खोज की है। अमेरिका ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है और अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में केविन मैकार्थी को चुना गया है। साथ ही साथ अमेरिका ने सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया है। अब भारत और अमेरिका के बीच कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास होते हैं, तो उसमें क्या है? तारकस युद्धाभ्यास जो कि अभी चेन्नई में समापन हुआ है। इसके साथ साथ कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प वज्र प्रहार युद्धाभ्यास अमेरिका और भारत के बीच में होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में कौन इसी अगस्त में पहली बार मालाबार नौसेना का आयोजन करेगा? तो इसी अगस्त 2023 में मालाबार नौसेना का अभ्यास होगा और यह पहली बार कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। अब बात ऑस्ट्रेलिया की है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, और इसके करेंसी क्या है? तो इसके करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज। कौन? एंथनी अल्बनीज यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की बात है तो जासूसी चिंताओं को लेकर ऑस्ट्रेलिया अपने कार्यालय से चीनी कैमरों को हटा दिया है। क्यों हटा दिया? क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि क्योंकि चीन एक चोर की तरह काम करता है, तो उसको ऐसा लगता था कि चीन इस कैमरे के द्वारा उनके कार्यों पर नजर रख रही, इसलिए उनको हटा दिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया ने अपने करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीर हटाने की घोषणा की है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क ने खुद अपनी मूर्ति का अनावरण किया है और वीना नायर को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पुरस्कार भी मिला है। इतना चीज ऑस्ट्रेलिया में से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किसने मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इनफ्लक्स नामक पुस्तक लॉन्च किया है? तो किसने किया है? जेपी नड्डा जी ने किया है। और ये कौन? ये बीजेपी के अध्यक्ष हैं। अच्छा, इस किताब को लिखा किसने? जो ये मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इनफ्लक्स है, इसको विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखा है। अब कुछ पुस्तकों की बात है तो सलमान रुश्दी ने अपना नया उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया है। क्या? विक्ट्री सिटी जारी किया है। मेघनाथ देसाई ने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक नामक नई किताब लिखी है। और मनसुख मंडाविया ने ब्रेकिंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक लिखी। कौन सा? ब्रेकिंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक। शुभ्रा गुप्ता ने अपनी नई पुस्तक इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज की घोषणा की है। इतना कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो आपको याद होना चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने सिंगापुर के साथ वास्तविक समय भीम भुगतान की अनुमति दी है? तो किसने? एसबीआई बैंक ने दी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब एसबीआई की बात है तो इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1955 में हुआ। कब? 1955 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई, और इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन दिनेश कुमार खारा हैं। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किसे वेस्ट एडवेंचरस टूरिज्म इंस्टीट्यूशन का अवार्ड जीता है? तो किसने जीता है? जम्मू कश्मीर ने। अब जम्मू कश्मीर की बात है तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ के मनोज सिन्हा जी हैं। भारत में जम्मू कश्मीर में प्रथम बार लिथियम का भंडार मिला है और भारत पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट गुलमर्ग में स्थापित करेगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 3रा संस्करण कहाँ होगा? तो ये भी जम्मू कश्मीर में होगा। और जम्मू कश्मीर की हर गाँव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। और कश्मीर में चिल्लई कला की शुरुआत भी हुई है। इतना चीज कश्मीर की। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस देश ने संचार उपग्रह झोंगसी 26 का प्रक्षेपण किया है? तो किसने? चीन देश ने। अब चीन की बात है तो चीन की प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। और चीन ने क्या किया है? चीन ने ही ये संचार उपग्रह झोंगजी 26 का क्या किया है? प्रक्षेपण किया है। और इसने अभी पाकिस्तान को कितना? $700 मिलियन ऋण की स्वीकृति भी दिया है। और अपने दूत चीना गांग को नया विदेश मंत्री इसने अमेरिका का बनाया है। और वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में चीन शीर्ष पर रहा है। चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मेगोरियम नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है। और चीन ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है।
और विश्व में मछली के उत्पादन में चीन क्या रहा है, शीर्ष पर रहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस देश ने 442 मिलियन डॉलर के अडानी विद द पावर प्लांट को मंजूरी दी है? तो किसने दिया है, श्रीलंका ने दिया है। किसने, श्रीलंका ने। अब श्रीलंका की बात है तो श्रीलंका की 2 राजधानी है, हमने आपको बताया था वो कौन कौन सी। तो पहला है कोलंबो और दूसरा है जयवर्धने कोट्टेपुरम, ये 2 उसकी राजधानी है। और श्रीलंका को ऋण देने में भारत ने क्या किया है, चीन को पीछे छोड़ दिया है और भारत ने अभी 50 बसें श्रीलंका को सहायतार्थ रूप में दिया है। और भारत के पहले CDS बिपिन रावत जी के सम्मान में श्री मुक्तेश्वर मंदिर में घंटा लगाया गया है। और 2000 अंडर 19 का क्या वर्ल्ड कप का जो मेजबानी है वो भी श्रीलंका करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इन्फाइज ने उद्यम क्लाउड एडॉप्शन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो किसके साथ किया है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है। अब माइक्रोसॉफ्ट की बात है तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है और इसके CEO कौन है, तो इसके CEO सत्य नडेला जी हैं। कौन, सत्य नडेला जी इसके CEO हैं। ठीक, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में भर्ती परीक्षा में पेपर लीक को रोकने के लिए किस राज्य की विधानसभा ने विधेयक पारित किया है? तो किसने किया है, गुजरात राज्य ने किया है। अब गुजरात राज्य की बात है तो इसके अभी पूर्व राज्यपाल प्रकाश कोहली का निधन हाल में ही हुआ था और गुजरात को राजधानी कहाँ है, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और इसके CM कौन है, तो इसके मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं और इसके गवर्नर आचार्य देवव्रत जी हैं। अब राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा। साथ ही साथ पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात में की गई है और गुजरात विधानसभा ने अनाधिकृत विमान नियमितीकरण विधेयक पारित किया है। और साथ ही साथ जस्टिन सोनिया गोकानी गुजरात के हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया? तो कहाँ किया है, इन्होंने सतना में किया। अच्छा, सतना कहाँ, तो सतना ये MP में है और ये किया गया था, तो ये सबरी माता जन जयंती के अवसर पर इन्होंने मध्य प्रदेश में क्या किया था, अपना अभिभाषण दिया था। अब मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल और यहाँ के CM कौन है, तो यहाँ के CM शिवराज सिंह जी चौहान हैं। और नामीबिया से आए हुए चीतों कहाँ रखा गया, तो ये कुन्नो नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश के में रखा गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख पद पर नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया है, अफंसा खान को नियुक्त किया गया है। यह एक भारतीय कनाडाई महिला है और इन्हों को क्या किया गया है, संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख रूप से किया है। अब ICAI ने अनिकेत सुनाइल तलाटी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को नियुक्त किया गया और टोयोटो ने koji सातो को अपना नया CEO बनाया और विक्टोरिया गौरी ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है? तो किस देश ने, सेशेल्स देश ने भारत के साथ समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने का समझौता किया है। अब बात सेशेल की है तो इसकी राजधानी क्या है, विक्टोरिया। और इसकी मुद्रा, तो इसकी मुद्रा है सेशेल्स रूपी, इसकी करेंसी है। और यहाँ के प्रेसिडेंट वैबल राम कलवान है। कौन, वैबल राम कलवान यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किसने जम्मू में 33वें पुलिस सार्वजनिक मेले का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है, मनोज सिन्हा जी ने किया है। ठीक, और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, यही मनोज सिन्हा जी हैं और इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में रुद्राक्ष पाटिल ने ISSF विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है, इन्होंने स्वर्ण पदक को जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस देश ने फंसे हुए यात्रियों को निकालने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो किसने किया है, रूस देश ने किया है। अब रूस की बात है तो रूस की अंतरिक्ष कौन है, कॉस्मॉस है। ये इसके स्पेस का नाम है, जैसे भारत के नासा नाम है और उसी तरह इसरो नासा है, उसी तरह क्या ये भी है। और रूस है तो रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को है। और इसके करेंसी क्या है, तो रशियन रूबल इसकी करेंसी है। और
अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता रूस बना है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में रूस भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना है। रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है और रूस ने पूर्व अमेरिका सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन ने अपनी नागरिकता प्रदान की है। देखिए ये अब इसके स्पेस का नाम ने क्या बताया था, क्रॉस कॉस्मोस स्पेस। जैसे भारत का इसरो, अमेरिका का नासा, उसी तरह ये रूस का क्रॉस कॉस्मोस स्पेस है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में किस शहर में अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है? तो किस शहर में? नई दिल्ली में भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में मैनहोल साफ करने के लिए रोबोटिक स्क्वेंजर्स का उपयोग करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? तो कौन बना है? केरल। किसको? मैनहोल को साफ करने के लिए इसने रोबोटिक स्क्वेंजर्स का प्रयोग किया है। अब केरल की बात है तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो इसके मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है और यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है। और इन्होंने क्या, वन स्कूल वन IAS की योजना को प्रारंभ किया है। केरल ने प्रथम राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीती है और 10,000 नए MSMEs पंजीकृत करने वाला पहला जिला एर्नाकुलम केरल का बना है। केरल में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन होगा और केरल में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि संग्रहालय खोला जाएगा। और केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कला मंडल का कुलाधिपति नियुक्त किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कितने साल बाद यूक्रेन छोड़ने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो कितने साल बाद? 1 साल बाद यूक्रेन छोड़ने की मंजूरी दी है। हाल ही में FATF ने किस देश की सदस्यता को रद्द की? तो रूस की सदस्यता को रद्द की। क्यों रद्द की? क्योंकि ये यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध हो रहा है उसी से इन्होंने क्या किया, FATF ने रूस की सदस्यता को रद्द कर दिया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में विश्व पुस्तक मेला 2023 हाल ही में विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ये दिल्ली में किया गया है और ये कितने 9 दिवसीय कार्यक्रम था और इसकी प्रगति मैदान में ये किया गया है। ठीक। और व्लादिमीर पुतिन की जीवनी किसने लिखा है? तो ये पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स नाम से फिलिप सार्ट द्वारा लिखी गई। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको याद क्या है, व्लादिमीर पुतिन की जीवनी पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम के नाम से, जिसको फिलिप सार्ट द्वारा लिखी गई। चलते हैं अपने अगले इवेंट जो कि हमारा होता है हिस्ट्री ऑफ द डे और रोज की तरह कुछ महत्वपूर्ण हिस्ट्री इवेंट्स को हम जानेंगे जो कि हमारे ज़रूरी है। 1932 में ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है। अब भौतिक शास्त्री जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। इस खोज से बाद हुआ क्या, तो अणु के केंद्रक को अलग करना संभव हो गया जिससे कि परमाणु बम बनाने की राह को प्रशस्त हुआ। आज जो देश न्यूक्लियर बम की धमकी देती हैं उसके संस्थापक हम लोग जेम्स चैडविक को मान सकते हैं। अगला हमारा है 2001 में गोधरा स्टेशन घटना घटित हुई। ये गोधरा स्टेशन घटना क्या है, तो गुजरात में अयोध्या से वापस आ रहे कार सेवकों को डिब्बे में मुसलमानों ने क्या कर दिया था, आग लगा दिया, जिससे कि 59 हिंदू कार सेवकों की मृत्यु हो गई थी। ठीक। और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने 1931 में आज ही के दिन खुद को गोली मारी थी। क्यों मारी थी? क्योंकि आज़ाद जी इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ब्रिटिश पुलिसों से गिर गए थे और उनसे बचने के लिए उन्होंने 1931 AD में खुद को गोली मार लिया था। और 1956 में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष JV मावलंकर का मृत्यु हुआ। यह पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे, स्पीकर। 1956 में मिस्र की महिलाओं को वोट करने का अधिकार मिला और 1988 में प्रथम बार हेलीकॉप्टर डाक सेवा का उद्घाटन किया गया। और 2010 में RSS के मजबूत स्तंभ और प्रख्यात समाज सेवक नानाजी देशमुख का निधन हो गया। और इसी के साथ हमारा आज का महत्वपूर्ण क्लास समाप्त हो चुका है। अगर आप लोग को ये क्लास किसी भी प्रकार से हेल्पफुल साबित हो तो क्लास को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ क्लास को शेयर और सब्सक्राइब करिएगा ताकि औरों को इससे फ़ायदा मिल सके और आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर गौरव।